हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और पास्ट टेंस के जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो डिफिनेशन है, सम इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स और पॉइंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का जो आपका लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हीं सभी सेंटेंस का हमको क्या करना है, रूल लिखना और पॉइंट लिखना है। ठीक है, जब तक आपको रूल नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मिलता है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करिए, साथ साथ में मैं पॉइंट बोलूँगा और उस पॉइंट को आप लिखिए और उसी पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, रूल बनाएंगे। आपको डायरेक्टली रटना नहीं है, समझना। जो भी स्टूडेंट पॉइंट को अच्छे से समझ लेगा उसे कभी भी फार्मूला, जो इसमें रूल होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस का हमको क्या करना है, रूल लिखना है। तो रूल लिखने से पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूँ और आप क्या करिए, उस पॉइंट को लिखिए और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी। तो देखो पॉइंट में क्या लिखना है, लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, कॉमा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, कॉमा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पॉइंट लिखे हैं उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, रूल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसका रूल लिखते हैं। देखिए अभी मैं बताया हूँ आपको, पॉइंट में पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड बीन। क्लियर है। इसके बाद आपको मैंने क्या कहा, कॉमा कहा। यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस लिखो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या इसी को आप लिख सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट। आपको पता है वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। फिर मैंने क्या बताया आपको, टाइम का यूज करना। बट टाइम में आपको क्या यूज करना है, सिंस या फॉर, इसके बाद प्लस टाइम। ये आपका रहा रूल। क्लियर है। तो आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा रूल कौन याद करे, कुछ है नहीं। यहाँ तक तो आप अच्छे से याद कर लेते थे, मतलब सभी पिछली वीडियो में जितने भी हम प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं या पास्ट टेंस के जितने भी पिछली वाली वीडियो पढ़े हैं उसमें रूल, तो यहाँ तक आप अच्छे से याद करते थे। केवल 2 स्टेप यहाँ पर बढ़ा है, वो भी बढ़ा नहीं है, वही जो टाइमिंग आ रहा है उसी के स्थान पे ही यूज हो रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें चलिए पॉइंट लिखिए। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन, कॉमा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। तो आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आपका छूटा भी हो तो आप मिला लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन,
कॉमा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसका रूल लिख लेते हैं। तो रूल में पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर मैंने क्या बोला, हैड बोला, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस नॉट बीन। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका हो जाएगा सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का रूल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें पॉइंट लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैड, सब्जेक्ट के पहले हैड, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, कॉमा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैड, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद बीन, कॉमा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे रूल बोले हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है, इसमें रूल बनाना है आपको। जैसे जैसे पॉइंट बोले हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है, रूल लिखना है। देखो, हमने पहले क्या बोला, सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना है, हैड। ये इंट्रोगेटिव का रूल है, याद रखना। सब्जेक्ट के पहले हो गया हैड, फिर हमने कहा सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, बीन। क्लियर है? फिर हमने क्या कहा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना अनिवार्य है, ये भूलना नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो पॉइंट होते हैं और जो रूल्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब इसकी पॉइंट क्या होती है और इसका रूल क्या होता है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो चलिए पॉइंट इसमें लिखिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैड, सब्जेक्ट के पहले हैड, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, कॉमा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तथा टाइम का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट के अनुसार इसका भी रूल लिख लेते हैं। देखो, पहले हमने क्या बोला, सब्जेक्ट। क्लियर? फिर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के पहले हैड, फिर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, फिर आपको क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, इसके बाद आपका हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका रूल, किसका, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। अब हमने क्या किया, जितने भी आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस के हमने क्या किया, पॉइंट और रूल अच्छे से समझ लिए हैं, और आपको इन्हीं सभी रूल को अच्छे से याद रखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे और उसी सेंटेंस पे जितने भी रूल बताए हैं उन्हीं सभी रूल का यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और अभी इसमें आपका एक केस बच रहा है जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, इसका रूल क्या होता है और इसमें कैसे सेंटेंस बनते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट होता है। तो वो मैं आपको लास्ट में बता देंगे जब इसमें हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक अच्छे से सभी रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।